हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ मार्केटिंग टॉक्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो ये लिटरली आपको हेल्प करेगी। ये आपको हर स्टेप पे, हर जगह कुछ भी आप कर रहे हो उसमें आपको इस चीज़ से, अगर आपने ये चीज़ अपने माइंड में रख ली ना सही से, अगर आपने ये चीज़ सीख ली, कहीं पे भी आप चले जाएं, कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, इवन आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। डेली लाइफ डिसीजन मेकिंग में भी आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग चीज़ क्या है। कोई भी चीज़ जो आपने बेचने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी सेल्स बढ़े, वो मार्केटिंग, ठीक है। उसमें कई लोगों की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ बहुत होती हैं, समझ रहे हैं आप। और ये कोई अलग अलग दुनिया से ऐसे एलियंस नहीं आ रखे, ये हम जैसे लोग हैं जो अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एक गट फीलिंग के साथ और एक कॉमन सेंस और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ अपना ब्रेन को छोड़ के अपने दिल से डिसीजन लें, आपकी मार्केटिंग चलेगी। 3 चीज़ें लेके आप डिसीजंस लेने शुरू कीजिए। गट फीलिंग के साथ जाइए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए और अपने दिल से सोचिए, डिसीजन ले लीजिए। सारी दुनिया आपको बोलेगी यार मार्केटिंग कर रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है और दिल से सोच रहा है, तेरा नुकसान ही नुकसान है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने दिल से सोचा ना तो आपका दिल किसी और के दिल के पास जाएगा ही जाएगा, समझेगा उसको। आप उस दूसरे बंदे का दिल, आप जो करना चाह रहे हो वो चीज़ समझेगा, ठीक है, और वो आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेगा। क्लियर हो जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। अरे मार्केटिंग करने बैठे ना, आप अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं, आप अपने चेयर पर बैठ गए हैं, कुछ करने लगे हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए। घर से बीवी से लड़ाई हुई, माँ बाप ये बोल रहे हैं कि अरे तू कुछ कमाता नहीं है, तेरा बिजनेस तूने चालू किया था चल नहीं रहा, क्या कर क्या रहा है, तेरी शादी करनी है, छोटी बहन की शादी पड़ी है। उसके बाद अगर आप कॉलेज में हैं और आप सोच रहे हैं अभी बिजनेस खोलने का, सोचिए, ज़रूर सोचिए, अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। क्लियर हो जाइए, सब माइंड क्लियर कर दीजिए। जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपका कोई बजट बहुत बड़ा है ना और आप सोच रहे हो कि डिसीजन मेकिंग में हमको टाइम लेना है, ये एक सर्कल है, घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। डिसीजन आपका फिर भी वही होना है। आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को 6 महीने ले लीजिए, क्विक डिसीजन कर लीजिए। 6 महीने का काम 6 मिनट में कर लीजिए, सोच के, चीज़ों को नाप तोल के देख के, अरे भाई ये बस ठोक पीट के देख लीजिए, ये इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ये इसका फ़ायदे हो सकते हैं, डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। ये आपको मार्केटिंग में चीज़ बहुत मदद करने वाली है, ये लिटरली आपको मदद करेगी। क्यों? अरे भैया हमने तो अपना टेबल ही हिला दिया। मुझे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझानी है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, आप ही लेंगे डिसीजन। गलत सही, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया ना, सर्कमस्टांसेस को ऐसा चेंज कर दीजिए कि वो गलत भी सही लगे। जी हाँ, आपकी मार्केटिंग है, आपका बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, तीसरा बंदा क्यों सोचे इसके बारे में। आप डिसीजन लीजिए और क्विक डिसीजन लीजिए, सोचते मत बैठिए। मैं आपको एक छोटी सी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक कैंपेन शुरू किया था, सोचता गया, बहुत मतलब ऐसा सोचा कि अच्छे से ऐसा एनालाइज करके ना, किस प्रॉस्पेक्ट्स को, किस एरिया को हमने टारगेट करना है, सब कुछ सोचा, फिर शुरू करेंगे। अरे भैया शुरू करना तो दूर की बात, वो सोचते ही गए, वो कैंपेन चालू ही नहीं हुआ कभी। हमने भी छोड़ दिया, यार छोड़ना ही यार। चीज़ों से धक्का खाया है, सीखा है, फिर आया हूँ। धक्के खा के किताबों से बहुत पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, कुछ काम नहीं आया। कुछ काम 10-5% कुछ काम आया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा आप कॉलेज छोड़ के बैठ जाइए या आप कुछ कीजिए। उस कॉलेज में जो थेरीज आपको समझा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करके देखिए। मैंने जब अपनी बीकॉम की, मैंने कुछ नहीं सीखा उसमें इतना। बीकॉम पास हो गई, बस बढ़िया। मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें 1 सेमेस्टर निकल गया, कुछ इतना खास नहीं सीखा। कनाडा में एडजस्ट होने में टाइम चला गया। पर जब थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, हमारी एक प्रोफेसर थी स्टोरी टेलिंग की, उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना,
और फिर सीखना शुरू किया और बैठे हैं अभी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। आई डोंट नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है। जितना पता उसमें हम जीत लेंगे दुनिया, कॉन्फिडेंस रखिए। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और मैं कितने दिन से ढूंढ रहा हूँ, मेरी ना आँख में पड़ रही है लाइट। मैं सोचा एक बड़ी सी अच्छी सी लाइट लेके आता हूँ, पीछे से जलाऊंगा। अभी भैया कौन सी रूम में ये लाइट अच्छी रहेगी, वो स्टॉप लाइट आती, कंटिन्यूस लाइट आती, ये लाइट वो लाइट, पता नहीं क्या क्या। रिंग लाइट लेके आया, वो भी आंखों में पड़ रही, कुछ नहीं हो रहा। अभी मेरे पास ये लाइट है और दो छोटी सी लाइट इधर लगी हुई है, कुछ नहीं है। अभी तक मैं सोच ही रहा हूँ, डिसीजन ही नहीं फाइनल हुआ कौन सी लाइट लेनी है। सुबह आज उठा, क्विक डिसीजन लिया, भैया ये लाइट 80 वॉट की बढ़िया, ऑर्डर कर दो। उसी टाइम ऑर्डर कर, बात साइड पे। ये चीज़ रेगुलर लाइफ में तो यूज़ करेंगे आप, मार्केटिंग में बनाइए इसको, मज़ा आएगा आपको। एक और बात याद रखिएगा, जब भी आप कुछ कर रहे हैं ना, किसी और का मत सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बोल रहा कि मार्केटिंग करना शुरू किया तो मार्केट जाए भाड़ में, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मत सोचिए। जब आप अपने धंधे में बैठ गए ना, जब आप अपने काम करने बैठ गए, पर्सनल चीज़ें साइड पे, काम साइड पे, माइंड क्लियर कर दीजिए। तभी कुछ नहीं हुआ, लेज़ी फील कर रहे हैं, उठिए, वॉक पे चले जाइए, छोटी सी नैप ले लीजिए, कुछ भी कीजिए। काम पे हैं नहीं जा सकते, काम पे हैं नहीं जा सकते, किसी कोवर्कर से बात कर लीजिए 2 मिनट, माइंड फ्रेश कीजिए, क्लियर कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। जब आप वो बबल में घुस जाते हो ना, सोचने लग जाते हो चीज़ें, कुछ नहीं होता। फिर उठ जाइए जब आपको लगे ना, और यार दिस इज़ अ लॉट, एवरीथिंग इज़ कमिंग ऑन मी, मैं नहीं कर सकता, उठ जाइए उधर से, मत कीजिए, उठ जाइए। जब आप बाद में आएंगे ना, फ्रेश आएंगे, फ्रेश, काम आपका बन जाएगा, गारंटी है, ये हो जाएगा। बस सिंपल रखिए चीज़ों को, फैंसी फैंसी काम मत कीजिए, उसकी रिटर्न देखिए। जो आप कर रहे हो ना, फैंसी काम बाद में करेंगे, पहले रिटर्न देखिए क्या आएगी, ठीक है, हो जाएगा। आपका ही कैंपेन सफल होगा, बिजनेस आप ही का सफल होगा, हो जाएगा, इकट्ठे करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।